जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद एडी सर, जिसका मुख्य उद्देश्य आपकी लर्निंग स्किल को आसान एवं बेहतर बनाना है। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वावल ओ के 12 स्पेलिंग रूल्स के बारे में, जिससे आप चुटकियों में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग का सही एवं आसानी से सटीक प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कर पाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लिखा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाउल ओ, ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब दो कंसोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ओ से। जैसे ये लिखा है COT, तो इसको हम बोलते हैं कॉट। क्या बोलते हैं? कॉट। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूँ। कॉट। इसी प्रकार से HOT को बोलेंगे हॉट। क्या बोलने वाले हैं? हॉट। हाँ, इसी प्रकार से POT को पॉट। नेक्स्ट कुछ इसी प्रकार से हम TOP को लिखेंगे टॉप, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कॉट, COT, कॉट, ऑट, ऑट, यानी कि ओ से उच्चारण हो रहा है। ओ का किससे उच्चारण हो रहा है? ओ से। उसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं इसको। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कह रहा है कि जब ये रूल नंबर 2 है, आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी आज मिस्टेक्स है, तो ये रूल नंबर 2 है, ठीक है ना। अब रूल नंबर 2 कह रहा है कि जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ओ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ओ से पढ़ते हैं। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ओ वाई किसी वर्ड के बाद में आ जाएं। कहाँ आ जाएं? बाद में। मीन्स मान लो यहाँ L बना दूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे B बना दूँ, तो जब भी मैं इनका उच्चारण जो करूँगा वो क्या होगा? ऑय से होगा। जैसे BOY, हम इसको लिखते हैं बॉय, लिखते हैं बॉय, कुछ इस प्रकार से। क्लियर? अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से JOY को लिखेंगे जॉय। क्या लिखने वाले हैं? जॉय। इसका उच्चारण क्या होगा? जॉय, ऑय, ठीक है ना। उसी प्रकार से टॉय, टॉय यानी कि टॉय, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से ROY रॉय, ठीक है, ROY रॉय, क्या है? रॉय। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, अभी यहाँ पे रूल नंबर 3 लिखा है, उसको पहले हम रीड कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ऑय से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ऑय से। अब बात कर रहे हैं वर्ड के, यानी कि कोई शब्द है उसमें ओ आई कहीं भी आए, ठीक है ना, उसमें ओ आई किसी भी जगह पे आ जाए, उसको हम पढ़ने वाले क्या हैं? ऑय से पढ़ने वाले। यानी कि ओ आई कहीं भी आए, ठीक है, वर्ड में किसी शब्द में कहीं भी आए तो हम उसको किससे पढ़ने वाले? ऑय से। कुछ इस प्रकार से ऑय, ठीक है ना। अब एक सेकेंड, हाँ, बात करें, जैसे ये लिखा है BOIL, तो इसको बोलेंगे वॉयल, वॉयल, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसको। वैसे ही CHOICE चॉइस, क्या लिखने वाले हैं इसको हम? चॉइस। उसी प्रकार से COIL, इसको लिखते हैं क्वाइल। क्या लिखते हैं? क्वाइल। एक सेकेंड, ये क्वाइल।
ऐसे क्वाइल। क्लियर। ऐसे ही HOIST को लिखेंगे होइस्ट, होइस्ट। वैसे ही SOIL को लिखेंगे सॉइल, सॉइल। ठीक है ना। वैसे ही MOIST को लिखेंगे मॉइस्ट, सॉरी मॉइस्ट, कुछ इस प्रकार से मॉइस्ट। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे। यहाँ लिखा है जब किसी, एक सेकेंड, लिखा है रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में OU आए तो OU को आउ से पढ़ते हैं। क्या मतलब है कि कहीं भी किसी शब्द में OU आ रहा है तो अब उसका प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे क्या करेंगे, आउ। क्या करेंगे, आउ। क्लियर। इस प्रकार से। ठीक है ना। हाँ, तो अब जो आप देख रहे हैं मीनिंग्स जैसे लिखी, तो इसको हम DOUBT को क्या पढ़ने वाले हैं, डुब्ड नहीं, जो हम इसको उच्चारण क्या होगा, डाउट होगा। कुछ इस प्रकार से इसको लिख पाएंगे, डाउट। ठीक है। अब जैसे लिखा है ROUND तो इसको बोलेंगे राउंड, राउंड। क्लियर। अब लिखा है SOUND तो इसे बोलेंगे साउंड, साउंड। वैसे ही लिखा है COUNT, काउंट। ऐसे ही लिखा है MOUNT, माउंट, माउंट। ठीक है। ऐसे ही है WOUND, वाउंड, वाउंड। सॉरी। नेक्स्ट थोड़ी सी स्क्रॉल करेंगे हम स्लाइड। रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा पेन के आकार को छोटा कर लूँ। रूल नंबर 5 कह रहा है जब किसी वर्ड में ओ के बाद कंसोनेंट को छोड़कर ई आए, अब तो ओ को ओ से ही पढ़ते हैं। जैसे मीन्स क्या है, कोई कॉन्सोनेंट्स है, कोई व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर, जैसे पहले आ जाए यहाँ पे एल। क्लियर। फिर आ जाए यहाँ पे ओ। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट्स को छोड़ना। फिर आ जाए OME। अब यहाँ समझ लो, जैसे ये लिखा है लोम, लिखा है इस प्रकार से, अभी लिखा है लोम। ठीक है। तो अब यहाँ बात क्या करने वाले हैं कि जब किसी वर्ड में ओ के बाद एक कंसोनेंट्स को छोड़कर ई आए, मीन्स कॉन्सोनेंट्स कौन सा, ये, इसको मैंने छोड़ दो अगर, तो यहाँ देख रहे हैं ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के, एक व्यंजन को छोड़ के क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्लियर। तब इस स्थिति में हम जो ओ है उसका ओ का उच्चारण क्या रहने वाला है, ओ ही रहेगा। क्लियर। ओ का उच्चारण क्या रहने वाला है, ओ ही रहेगा। ठीक है ना। उसमें क्या है, अब यहाँ एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ओ, तो हम ओ को तो ओ ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन बात करें कि जो लास्ट में ई आ रहा है सॉरी, लास्ट में जो ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई। जैसे आप देख पा रहे हो ई आ रहा है, तो इस ई को क्या होगा, बात करें ई की, तो ई यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इस स्थिति में ई हो जाएगा साइलेंट। कैसा हो जाएगा, ई साइलेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, साइलेंट। क्लियर। अब बात करते हैं, चलो आप समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आगे। यहाँ लिखा है SOME तो हम इसको पढ़ने वाले हैं सम। तो आप देख रहे होंगे, वैसे ही से आप शायद हो सकता है गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, जैसे बोलेंगे सोमे, तो ये सोमे नहीं है, क्या है, सम। वैसे इधर कोमे नहीं है, क्या है, कम। उसी प्रकार से DONE डन, नॉट डोन। क्लियर। ऐसे ये LOVE तो यहाँ पे क्या है,
लव। क्लियर, लव। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कह रही है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स ये हो गई है, उधर रूल नंबर 5 था, ये रूल नंबर कौन सा है आपका 6 है। कौन सा रूल नंबर है 6। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे है जो रूल नंबर 6 है, और आपका जो ये रूल नंबर है जो ये लिखा है 8, ये 8, तो ये रूल नंबर है 7। क्लियर। चलो अब हम समझेंगे रूल नंबर 6 को। बात करें रूल नंबर 6 की, तो रूल नंबर 6 क्या कह रहा है सॉरी, रूल नंबर 6 कह रहा है जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को भी ओ से पढ़ते हैं। कंडीशन समझ गए, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, स्थिति क्या बन रही है, जब किसी वर्ड में ओ ए आए, यानी जब कोई शब्द है और उसमें ओ ए एक साथ आ रहे हैं, ओ ए एक साथ आ रहे हैं, तो हम इनको रीड क्या करने हैं, क्या करेंगे, इनको रीड कैसे करेंगे, तो इनको जो हम रीड करेंगे किससे करेंगे, ओ से। कैसे करेंगे, ओ से। जैसे यहाँ लिखा है BOAT, तो क्योंकि ओ ए का उच्चारण ओ से है तो इसलिए ये हो जाता है बोट। क्या हो जाएगा, बोट। इस प्रकार से ऐसे ही लिखा है LOAN, तो इसको हम पढ़ेंगे लोन, क्योंकि ओ ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ से, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे लोन, ना कि लोएन। उसी प्रकार से COAT, तो इसको कोएट ना पढ़ के कोट पढ़ेंगे, या इसका उच्चारण क्या होगा, कोट, जो सही होगा। ठीक है ना। वैसे ही ROAD को हम बोलते हैं रोड। ठीक है ना, अमूमन तो हम इसको रोड ही बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जो प्रचलन में है। कोट हो गया, तो कोट भी हमें समझ में आता है क्योंकि ये प्रचलन में है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रचलन में नहीं होते, जैसे GOAT है, तो GOAT को गांव देहात में ज़्यादा से ज़्यादा ना क्या बोलते हैं, बकरी बोलते हैं, कहीं कहीं बकरिया भी बोलते हैं, आपके यहाँ भी बोलते होंगे। उसी प्रकार से इसे इंग्लिश में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो मैं भी बकरिया लिख दे रहा था, है ना, तो ये क्या है ना, गलती हो जाती है कभी कभार। जैसे यहाँ है गॉट, तो हम लिखेंगे गॉट, है ना, GOAT। क्लियर। अब जैसे यहाँ लिखा है TOAD, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं टोड। क्या पढ़ने वाले हैं, टोड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जितना मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और चलते हैं रूल नंबर 7 पर। अच्छा, रूल नंबर 7 की हम बात करें, आप देख रहे होंगे लिखा है ना, जब किसी वर्ड के लास्ट में OA आए तो ओ को भी ओ से पढ़ते हैं। आप देखोगे मैंने आपको 4 रूल पढ़ाए हैं, ये रूल नंबर 7 है, लेकिन अगर हम बात करें रूल नंबर 3 से लेकर के रूल नंबर 7 तक, कंडीशन कुछ भी हो लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं उसको, ओ। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी, क्या कह रहे हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में OA आए तो ओ को भी ओ से पढ़ते हैं। मीन्स क्या है, मान लो कोई एक शब्द है, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है BELO, ठीक है ना। अब इसके अंत में यदि ओ आ रहा है, वर्ड के अंत में ओ आ रहा है, तो हम ओ को पढ़ने वाले किससे अंडरलाइन करते हैं, ब्लैक से, देख लेना। तो ओ को जो हम पढ़ेंगे किससे पढ़ेंगे, ओ से। ठीक, इस प्रकार से। क्लियर, समझ में आया, ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। क्लियर। चलिए थोड़ा सा मैं इसको रेज कर दूं। अब बात करें, यहाँ लिखा है हेलो, क्या लिखा है, लिखा है ना ये HELO, हेलो, तो इसको पढ़ने वाले हैं हम हेलो। बोलते हैं ना हम अपने कलीग से, जो हमारे हम साथी होते हैं, हमसाया, यानी कि हम साथी, हमसाया नहीं सॉरी, जो हमारे हम साथी होते हैं या जो हमारे कलीग्स होते हैं, जो कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, हेलो अनु, हाय प्रिया, हाय सपना, हाय संजय। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप बात करें, जैसे यहाँ लिखा है हीरो, अब हीरो से मुझे आ गया है
हीरो हीरा लाल, ठीक है ना। ये हीरो हीरा लाल बहुत ही फेमस है। चलिए ठीक है, फ़िलहाल में हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है हीरो, तो HERO, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हीरो, हीरो, हीरो हीरा लाल। क्लियर। चलते हैं अब। जैसे यहाँ लिखा है डेमो, DEMO, तो आप देखेंगे DEMO, तो डेमो नहीं पढ़ेंगे, इसको डेमो नहीं पढ़ेंगे, डेमो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेमो। क्लियर, डेमो। वैसे ही आप देख रहे होंगे लिखा है लूडो, LUDO, लूडो। आजकल लूडो का एक प्रचार बहुत चल रहा है, जूपी लूडो, है ना। खेलते तो नहीं हो आप लोग। चलिए अब आप बताइएगा इस मेट्रो को आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, मैंने तो इसको पढ़ दिया, यानी कि मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन बता दिया आपको। अब आप क्या करोगे, आपको बताना ये है कि इसको हम लिखेंगे कैसे। आप इसको हिंदी में लिखिएगा वहाँ पे कमेंट सेक्शन में। क्लियर। चलिए, रोल नंबर 7 हो गया। अब हम चलेंगे रोल नंबर कहाँ, 8 पर। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं हम, और देखो चीज़ों को मैं जहाँ तक होता है आसान बना रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। और आपको यदि समझ में आता है तो आप बताइएगा ज़रूर, आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा, ठीक है ना, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। प्लस आप, जब आपको समझ में आ रहा है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो अपने कलीग्स, अन्य दोस्तों में, या आप पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को रिकमेंड कीजिए वीडियो। क्लियर। चलिए यहाँ देखो, मिस्टेक्स को मैं पहले कर दूं सही। जैसे यहाँ पे ये 9 लिखा है, एक सेकंड, जूम का ऑप्शन खुला रह गया। हाँ, जैसे यहाँ 9 लिखा है ये, तो ये 9 नहीं है। पहली बात, ये 9 नहीं है, सॉरी, थोड़ा सा इरेज कर दूँगा इसको। ये 9 ना हो करके ये क्या है, रूल नंबर 8। ठीक है, तो ये जो रूल नंबर 8 है, क्या है, रूल नंबर 8। सॉरी, ये लाइन बार बार हो जाती है क्योंकि इस पर मेरा हाथ ही रख जाता है, तो इस वजह से ये लाइन हो जाती है। एक सेकेंड। हाँ, जैसे ये 9, तो ये 9 रूल नंबर 9 नहीं है, एक्चुअली में ये रूल नंबर 8 है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं। यहाँ लिखा है रूल नंबर 9, जब किसी, मैंने बोल दिया लाइन, है ना सॉरी। यहाँ लिखा है जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW को भी O से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, O से। क्लियर हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना आप, कि कोई शब्द है, जैसे एक शब्द है, ठीक है ना, जैसे यहाँ मैं ले लूँ BELOW, आप इसका मीन्स बताएंगे बिलो का क्या मतलब होगा, ठीक है ना। आप इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे बिलो का मतलब होता। अब आप देखेंगे, ये देखिए अंडरलाइन में कर रहा हूँ OW। अब वही बात यहाँ क्या कह रहे हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए, OW आ जाए, लिखा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं OW, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, ये OW आ जाए, तब OW को भी O से पढ़ते हैं। कंडीशन फिर यहाँ पे क्या है कि यदि लास्ट में OW है तो उसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, O पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, उसका जो उच्चारण होगा क्या होगा, O। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं, फिर चलते हैं जो वर्ड दिए हैं उनके प्रोनाउंसिएशन पर। हाँ, अब जैसे ये कह रहे हैं, यहाँ लिखा है ना SNOW, तो आपको यहाँ आप देखेंगे इसको स्नोव नहीं पढ़ेंगे, या येलो लिखा है तो YELLOW लिखा है तो एलोव नहीं पढ़ने वाले हैं। इसको हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो हम इसको जो रीड करेंगे, स्नो को बोलेंगे कुछ इस प्रकार से, स्नो, है ना। वैसे ही लिखा है YELLOW, तो इसको बोलते हैं येलो। क्या बोलते हैं, येलो।
नेक्स्ट वैसे लिखा है स्लो, तो हम बोलते हैं स्लो। क्लियर। SEWINDOW को विंडो, विंडो सॉरी। वैसे ही SHOW सो, SHOW सो। क्लियर। चलिए तो थोड़ा सा स्लाइड को हम स्क्रॉल करते हैं और चलते हैं रूल नंबर 9 पर। क्लियर। आपको मेरे साथ लर्निंग में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि जो भी वीडियो आए आप ज़रूर देखें एंड तक। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से सीखने को ना मिले, आपको यहाँ से सीखने को भी मिलेगा। और जब आप ये रूल्स अपने लर्निंग में, रीडिंग में अप्लाई करेंगे तो आप सटीक उच्चारण भी कर पाएंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ जो मिस्टेक्स है, रूल नंबर 9 है ये, ठीक है ना। रूल नंबर कौन सा है? 9 यहाँ पे। अब कुछ वर्ड होते हैं, जैसे लिखा है ना, रूल नंबर क्या कह रहा है समझो इसको। कुछ वर्ड में OW को O से नहीं पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ वर्ड हैं, जब कोई शब्द है OW को O से नहीं पढ़ते हैं बल्कि OW को आउ से पढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या है? 8 नंबर रूल था, वो क्या कह रहा था? जो 8 नंबर रूल था वो कह रहा था कि किसी वर्ड के अंत में जैसे आ जाए LOW, तब हम इसको पढ़ेंगे O। लेकिन रूल नंबर 9 क्या कह रहा है? जो रूल नंबर 9 कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि कोई वर्ड है, ठीक है ना, और उसमें आ जाए OW। अब कंडीशन यहाँ ये नहीं है कि लास्ट में वो OW। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि किसी वर्ड में OW एक साथ आ जाए, ठीक है। तब किसी वर्ड में OW एक साथ आ जाए तो इस स्थिति में हम OW को क्या रीड करेंगे? आउ। क्या रीड करेंगे? आउ, यानी कि बड़ा आ और बड़ा ऊ से। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा है OWL, ये लिखा है। तो हम इसको अब क्या रीड करने वाले हैं? इसको ओल नहीं बोलेंगे। यहाँ पे रूल नंबर 8 अप्लाई नहीं होगा, इसके अप्लाई करेंगे क्या? आउल। रूल नंबर 9 यहाँ पे हो जाएगा अप्लाई और हम इसको बोलेंगे आउल। उसी प्रकार से लिखा है VOWEL, इसको गलत उच्चारण करते हैं अभी तक, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं वाउल। क्या पढ़ते हैं? वाउल। क्लियर। तो आज से आप कभी भी इसको वॉवेल नहीं बोलेंगे, ये है वाउल। क्लियर। ये क्या है? वाउल है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम बात हो रही है रूल नंबर 10 की। एक सेकंड जूम करने दो थोड़ा सा। अब रूल नंबर 10 क्या है? यहाँ पे हम रूल नंबर 10 थोड़ा सा करेक्ट करते हैं इसको। रूल नंबर 10 ये रहा। तो कुछ इस प्रकार से रूल नंबर 10। अब रूल नंबर 10 कह रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW को भी OW से पढ़ते हैं। अब ये क्या है कि OW को किससे पढ़ रहे हैं? OW को O से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है NOW, इसको बोलेंगे नाउ। क्या बोलेंगे? नाउ। WOW को बोलेंगे वाओ। वाओ, व्हाट अ शॉट, वाओ। ओके। नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल कर दें स्क्रीन को। अब चलेंगे रूल नंबर 11 पे। अब रूल नंबर 11 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, अब आप देख लीजिए, ये रूल नंबर जो है 11 है ना। ये रूल नंबर कौन सा है? 11। अब रूल नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है जब किसी वर्ड के लास्ट में ON अथवा, इस लाइन का मतलब है और से या अथवा से,
और, यानी कि जो बना है ना ये लाइन, ये आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे और या अथवा। तो यहाँ ओ एन अथवा ओ आर आए तो ओ को आ से पढ़ते हैं। क्लियर? कैसे? अब यहाँ पे जो मीनिंग्स दी गई हैं उनको ध्यान से समझिए, आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे ये देखो, दोनों देखना आप, दोनों मीनिंग्स में आप अंतर देखेंगे, और इधर ये 3 मीनिंग्स में जैसी कंडीशन दी गई है उसी हिसाब से। अब थोड़ा सा मैं इनको रेज करके, इतना मेरा काम था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि दोनों जो दो मीनिंग्स हैं, ये इधर 3 मीनिंग्स अलग अलग हैं। जैसे ये टेलर है तो आप इसको ध्यान से देखो। ओ आर जो है, ओ आर जो कंडीशन बताई गई है कि जब वर्ड के लास्ट में ओ एन आए या ओ आर आए तो ओ को आ से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ टेलर, क्या है? टेलर। अब डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करें, यहाँ दिख रहे ओ एन, ओ एन, तो हम यहाँ जब ओ एन या ओ आर किसी भी स्थिति में वर्ड के लास्ट में होंगे तो हम इनका उच्चारण करेंगे किससे? आ से। जैसे यहाँ लिखा है यूनियन, क्या लिखा है ये? यूनियन। उसी प्रकार से लिखा है LESSON, इसे बोलते हैं लेसन, लेसन। क्लियर? अब आपको बताना है कि जो ये लिखा है ना ONION, आप इसका उच्चारण स्थान बताइए और इसको हिंदी में आप लिख के बताएंगे कि इसको हिंदी में हम किस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर? रूल्स देख लीजिए, रूल्स के हिसाब से ही आपको बताना है। क्लियर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं हम, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। एक रूल यहाँ पे PDF थोड़ा सा डिलीट हो गया था, तो एक रूल्स था, हम 11 रूल्स की यहाँ पे बात कर चुके हैं। कितने? 11। जबकि मैंने बताया कितने कि ओ को उच्चारण करने के टोटल 12 रूल्स होते हैं। तो रूल्स जो 12 नंबर रूल्स है उसको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि रूल नंबर 12, जो रूल नंबर 12 है, एक्चुअली वो क्या कह रहा है। रूल नंबर 12 कह रहा है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, क्या आ जाए? कंसोनेंट। बाकी का मीनिंग इधर लिख दे रहा हूँ मैं, कंसोनेंट। क्लियर? कंसोनेंट को क्या करना है? को छोड़कर, क्या कह रहे हैं? छोड़कर ई आए, क्या आ जाए? ई आए, ई आए तो ओ को, तो जो ओ है, ओ को हम कैसे उच्चारण करेंगे? ओ से पढ़ते हैं या रीड करते हैं। ठीक है? अब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो जो रूल नंबर 12 है ये, जब ओ के बाद एक कंसोनेंट को क्या करके? छोड़कर, एक कंसोनेंट्स को छोड़कर, ठीक है ना, कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ओ से। क्लियर? अब समझिए कैसे, मतलब जैसे यहाँ लिखा हो BONE, तो इसको हम बोलेंगे बॉन। क्या बोलेंगे? बोन। उसी प्रकार से CONE, इसको लिखते हैं कोन। क्लियर?
चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और हाँ, यदि आपको सेशन समझ में आया है और आपको सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया, तो प्लीज़ आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने का अवसर प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, चलिए, तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।